हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम है आलोक कुमार। आज हम बात करेंगे ईसीएस आप जो देते हैं या जो चेक देते हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशनें हैं जिसमें आपके ऊपर एनआई एक्ट 138 नहीं लग सकता। देखिए, अभी तक आपने जितने वीडियो देखे होंगे उसमें यही बताया गया है कि आपके ऊपर चेक बाउंस का केस हो जाएगा और आपको 2 साल की जेल और 100% पेनल्टी लगेगी। हालांकि ये सच है, ये कानून है। हमारे देश के संविधान में धारा 138 के तहत यदि आपने किसी को चेक दिया है और वो चेक बाउंस करा करके आपके ऊपर केस कर देता है तो आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की कैद और 100% पेनल्टी के साथ में आपको पैसा देना पड़ता है। हालांकि ये कंडीशनें बहुत कम मात्रा में आती, लेकिन आती तो है ही है। नोटिस आपके पास आ ही जाता है, आपके पास कोर्ट का मुकदमा शुरू हो जाता है और अगर आप नहीं जाते हैं तो आपके ऊपर वारंट भी जारी हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब आपके साथ ऐसा होता है तो इसमें आपको बाहर ही बाहर जमानत भी हो जाती है, ये सही है। लेकिन आज हम बात करेंगे कौन सी ऐसी कंडीशनें हैं जहां पर ये केस आपके ऊपर सामने वाली पार्टी नहीं लगा सकती। चेक आपने दे दिया, अब चेक देने में कुछ कंडीशनें होती हैं। जैसे मान लिया कोई फर्म है, कोई कंपनी है जो कि साझे में है या कई उसके पार्टनर हैं और एक पार्टनर ने उस चेक को जारी कर दिया, दूसरे पार्टनर को नहीं मालूम, चेक बाउंस हो गया क्योंकि उसने किसी और को चेक दे दिया। जहां एक से ज्यादा पार्टनर होते हैं वहां पर अगर ऐसा केस आता है और चेक बाउंस होता है तो ऐसे में ये केस लागू नहीं होता, ये एक्ट लागू नहीं होता, 138 की धारा उस पर लागू नहीं होती। अब एक से अधिक की बात मैं कर रहा हूं, किसी किसी फर्म में 4 से 5 या 8 भी पार्टनर होते हैं तो वहां भी ये चीज लागू नहीं होगी। अगर उन्होंने चेक दे दिया है और चेक बाउंस हो जाता है तो उस केस में भी सामने वाली पार्टी कंपनी के ऊपर या जिस व्यक्ति ने चेक दिया है उसके ऊपर इस एक्ट का प्रावधान नहीं है, उसको ऐसा वो नहीं कर सकता। दूसरी बात में आते हैं, अगर किसी भी फर्म में 2 लोग हैं, एक मेन है और एक सेकेंडरी है, ऐसी स्थिति में भी अगर चेक जारी हो जाता है और बाउंस होता है तो यहां पर भी वो कह सकता है कि हमारी बिना जानकारी के कारण ये चेक दिया गया, इसलिए ये केस यहां पर भी लागू नहीं होता, ये धारा यहां पे लागू नहीं होती है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऐसी तमाम दलीलें आई हैं, ऐसी तमाम केसेज आए हैं जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसले दिए हैं, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। अगला जो पॉइंट आता है, कहां और ऐसी स्थिति है जहां पर आपके ऊपर चेक बाउंस का केस नहीं हो सकता। यदि आपने किसी को चेक दे दिया और उस फर्म है, कुछ फर्में ऐसी होती हैं जहां ऑनर कोई और होता है, उस फर्म को चलाने के लिए गारंटर कोई और दूसरा होता है। अगर गारंटर दूसरा है और ऑनर दूसरा है, ऑनर चेक दे देता है और गारंटर वहां पर है, उसको जानकारी में नहीं है, तो वहां भी ये आपकी धारा नहीं लगती है। अगले पॉइंट पर हम आ जाते हैं। देखिए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको बहुत ही सूझबूझ के साथ कार्य करना है, लोग करते हैं। देखिए, यहां पर सब कुछ होता है, लेकिन आपको कैसे करना है, तो अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं आप उसमें फंस जाएंगे। तो जानकारी अगर चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। हम इस प्रकार की जो जानकारियां हैं, जो आपके पैसे से संबंधित हैं, जो आपकी फाइनेंशियली मदद कर सकती हैं, या अगर आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं तो वहां से कैसे निकल कर बाहर आए, ये हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और कुछ पॉइंट हैं जहां पर यह धारा लागू नहीं होती है। जैसे यदि आपने चेक दिया है और चेक देने के बाद में आपने गारंटी के रूप में चेक दिया है, गारंटी का रूप मतलब कहने का, आपने कहीं से कोई सामान लिया, कोई पैसा लिया और एज ए गारंटर आपने उसको चेक दे दिया। जब हम गारंटर चेक देते हैं तो या तो कैंसिल चेक देते हैं या हम ब्लैंक चेक देते हैं, जिसमें हम अमाउंट नहीं भरते, डेट भी नहीं डालते और चेक दे देते हैं साइन करके। भाई, अगर ऐसा होता है तो ये गारंटी के तौर पे है। अगर पार्टी आपने पैसा दिया या नहीं दिया, उसके बाद सामने वाली पार्टी ने उस चेक में अमाउंट भर के और डेट डालकर सबमिट कर दिया, ऐसी स्थिति में भी ये धारा आपके ऊपर लागू नहीं होती है, उल्टा वही फंस जाएगा उस मैटर में। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं।
अगला पॉइंट यह है कि यदि आपने डेट भी डाल दिया, साइन भी कर दिया, अमाउंट भी डाल दिया और आपने कहा यदि मैं ये पैसा नहीं दे पाता हूं तो आप इस चेक को लगा करके अपना पैसा ले सकते हैं। अब वो व्यक्ति अगर उस चेक को, क्योंकि कोई भी चेक जो डेट पड़ी होती है वो आज के समय में 3 महीने तक वैलिड होती है, 3 महीने के बाद यदि वो चेक सबमिट की जाती है तो बैंक उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। यहां पर भी ये चीज लागू नहीं होती। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कौन कौन से ऐसी जगह हैं जहां पर आपके ऊपर एनआई एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, धारा 138 लागू नहीं होती है। डरने की जरूरत नहीं है, जानकारी बढ़ाइए, डर अपने आप खत्म हो जाएगा। लोग कहते हैं हमने आपका वीडियो देखा, डर खत्म हो गया। डर जानकारी से खत्म होता है, डर नॉलेज से खत्म होता है। ऐसा नहीं है कि सारी जानकारी किसी एक व्यक्ति के पास है। आप जानकारी एकत्रित करेंगे, आपको भी जानकारी मिल जाएगी। तो इस प्रकार की जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके एवज में अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन हो, आपके मन में कोई और दुविधा चल रही हो, तो कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, मैं उस पर भी आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।